नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। एकमा में बदलाव की बयार, जनसुराज बनेगा विकल्प, विकास सिंह। बिहार में जनसुराज की सरकार बनना तय है और नवंबर के बाद एकमा का दृश्य ही कुछ अलग होगा। यह बात जनसुराज के संभावित प्रत्याशी विकास सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि जब जाति और समुदाय के नाम पर जनता को बरगलाने का समय समाप्त हो गया है, इस बार मतदाता जात पात और संप्रदाय की राजनीति से ऊपर उठकर बदलाव के पक्ष में मतदान करेंगे। विकास सिंह ने स्पष्ट किया है कि दबंग या बाहुबली नेता नहीं होता, बल्कि जनता का समर्थन ही किसी भी नेता की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता दो गठबंधन की राजनीति में पिस रही है, लेकिन जनसुराज एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। जनता अब ठोस परिवर्तन चाहती है और जनसुराज उसके सपनों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि एकमा की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना उसकी प्राथमिकता होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाने और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। सिंह ने भरोसा जताया है कि इस बार एकमा की जनता विकास की राजनीति को चुनेगी और नवंबर के बाद यहां बदलाव की नई तस्वीर दिखाई देगी। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, पूर्व में महागठबंधन की सरकार थी, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? देखिए, दोनों सरकार का शासनकाल, एक का 15 साल का शासनकाल रहा, अभी 20 साल से एनडीए की सरकार है, और दोनों के शासनकाल का जो ऑलमोस्ट जो हाल है, हम लोग बिहार सबसे अभी भी निचले पैदान पे है। अगर शिक्षा की बात करेंगे तब भी नीचे हैं, भाई स्वास्थ्य की बात करेंगे उसमें भी हम लोग नीचे हैं, पिछड़ापन हर मामले में हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों सरकार से अभी जनता उब चुकी है, और दोनों का अगर सर्वे करेंगे तो कुछ एक टाइम के लिए नीतीश जी जो आए थे, प्रथम इंडिया 1 की जब सरकार बनी थी तो कुछ काम हुआ, उसके बाद अब जो हालत है आपको सबको सर्वविदित है। इसलिए जनता इन दोनों सरकार से त्रस्त होके, क्योंकि पहले क्या था कि विकल्प नहीं था, भाई एक विकल्प के अभाव में दूसरे को लोग चुन लेते थे। इस बार जनता के पास विकल्प है, और वो हर व्यक्ति जो बिहार में विकास चाहता है, वो हर व्यक्ति जो बिहार में बदलाव चाहता है, वो जनसुराज के साथ है। थैंक यू। क्या नाम है सर? विकास सिंह। सर, जनसुराज में किस पद पर है सर अभी आप? हम लोग एकमा के जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, और एकमा में हम जनसुराज की मुहिम को हर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, युवा वर्ग कर रहा है कि विकास सिंह युवाओं का धड़कन है, इस पर आपको क्या कहना है सर? वो तो उनका प्रेम स्नेह है, युवाओं के बीच हम लोग रहते हैं, हम लोग युवा हैं, युवा हमारे साथ है, और हमेशा कहा गया कि जवानी जिधर रहेगी जमाना उधर रहता है। तो इस बार एकमा का जवानी हमारे साथ में है, तो एकमा का जमाना हम लोग का रहने वाला है। एकमा में जनसुराज इस बार मजबूत स्थिति में है, और ये सब उनका प्रेम स्नेह है। सर, अभी पंजाब में बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये केवल पंजाब की बात नहीं है, अभी मुंबई में हो रहा था, चेन्नई में हुआ है, पंजाब में हुआ है। हम लोग पहले से ये बोल रहे हैं कि भैया ये बिहार के लोगों के साथ जो दुर्दशा बाहर में होती है, उसको सुधारने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बिहार में बदलाव किसके लिए है? बदलाव इस बात को है कि बिहार के लोगों को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना होगा, बाहर उनको गाली नहीं सुनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई बिहार में बदलाव हो, और जनसुराज की सरकार जब आएगी तो ये दिन दोबारा देखने को लोगों को नहीं मिलेगा। सर, आपकी सरकार यदि बन जाती है तो क्या पलायन को रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल निश्चित है, हमारा प्रथम काम यही है कि पलायन, हमारे जो घोषणा पत्र की बात कहेंगे या मैनिफेस्टो में लिखा है, हम लोग जो अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसमें प्रथम बात पलायन का ही है, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। मतलब पलायन के लिए तैयारी भी है, ऐसा नहीं कि भाई हमारी सरकार बनेगी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको यहाँ पे रोजगार देने का होगा। 10-15 हज़ार के रोजगार के लिए, देखिए बाहर में भी असंगठित मजदूर हैं जिसको कोई ट्रैक नहीं है, वैसे लोगों के साथ ज्यादती होती है। हम उनको रोजगार की व्यवस्था यहाँ सर्वप्रथम करने जा रहे हैं कि उनको इस छठ और दिवाली में जो लोग आएगा, हमारी सरकार बनेगी तो 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना होगा, उनके रोजगार की व्यवस्था हम लोग बिहार में करेंगे।